आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 5 को हल करेंगे। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पे दिया गया है किसी सबसे पहले जो है कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन नहीं भी निकालेंगे उसके बाद भी जो है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो है दिक्कत होगा क्योंकि घन करने के लिए बोला गया है। जब भी हम 9 का जो है घन करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, एक वही संख्या मिलेगा जो आगे सॉल्व करने में हमें क्या होगा, दिक्कत होगा। लेकिन जब तीनों जगह जो है 9m दिया हुआ है तो यहाँ पे जो हम 3 कॉमन लेके उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, सॉल्व करने में हमें आसानी होगा। 9 गुने 9 को जो है सॉल्व करेंगे घन लेकर, तो यहाँ पे 9 का गुना 9 से होगा तो 81 हो जाएगा। फिर 81 गुना 9 से करेंगे, एक वही संख्या मिलेगा जिसे हमें सॉल्व करने में काफी दिक्कत होगा। इसलिए जो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कॉमन निकालेंगे और 3 लेके हम लोगों को चलना है। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे हम लोग जो है मान के चलेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक जो है ए है, उसको हम लोग अभी क्या बोले, इसमें कॉमन लेके हम लोगों को चलना है, क्योंकि घन आगे जाके जो है घन करके जो है सॉल्व करना है। घन करना पड़ेगा, तो अगर 9 को जो हम लोग घन करेंगे तो एक वही संख्या मिलेगा। इसलिए जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल के चलेंगे। अगर किसी धनात्मक संख्या ए है, उसमें अगर हम 3 से भाग लगाते हैं, हमें कोई जो है भागफल मिलेगा जिसे हम लोग क्यू मानेंगे, और कोई जो है आर शेष बचेगा जिसे हम लोग आर मानेंगे। जब हम लोग जो है हम लोग यहाँ क्या माने, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, धनात्मक पूर्णांक ए हो गया, उसमें जो हम लोग 3 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें तीनों जगह 9 दिया हुआ है, इसलिए जो हम लोग कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे तो हमें कोई जो है भागफल प्राप्त होगा जिसे हम लोग क्यू लिखते हैं, और कोई शेषफल होगा जिसे हम लोग आर से लिखते हैं। यहाँ पे आइए जो है अब हम लोग देख लेते हैं। जो है यहाँ पे आर बराबर क्या हो सकता है, आप लोगों को पता होगा कि आर जो है कभी भी शेषफल जो होगा वो भाजक से कम ही होगा। अगर भाजक 3 दिया हुआ है तो 0, 1 और 2 ही हो सकता है। यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो यूज करके हम लोगों को बनाना है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। इसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जो है यहाँ पे इसका फार्मूला होगा, ए हो गया, एक को जो है आप लोगों को एक तरफ रखना है और भाजक को गुना जो है भागफल से करेंगे। यहाँ पे होगा मिलेगा 3q और उसमें जोड़ लेना है r, क्योंकि भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होते हैं, भाजक गुने भागफल जो शेष के बराबर होते हैं। इसलिए जो है एक को जो है आप लोगों को एक साइड रखना है और जितना भी भाजक और भागफल जो शेष है उसको एक तरफ रखना है। चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग r बराबर रख लेते हैं। r बराबर पहले हम लोग 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पे, और उसके बाद जो है दिया हुआ है हमको दोनों पक्षों में क्या करना है, हमको घन करके जो है सॉल्व करना है। इसलिए जो हम लिख लेंगे दोनों पक्षों में घन करने पे। घन करने का मतलब हो गया किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुना करना, उसे जो है घन बोलते हैं। और जब 2 बार गुना करेंगे तो उसे स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलेंगे। जब किसी 3 गुने 3 तब ये क्या होगा, घन कहलाएगा। उसी 3 को अगर हम 2 बार जो है गुना करें तब वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। आपस में होगा, यहाँ पे लिख लेंगे a का घन ब्रैकेट 1 3q का घन
आप लोगों को ये साइन लगा लेना है। ए का घन ए ही होगा बराबर 3q है, यहाँ पे जो है 3 का गुना 3 बार होगा और q का भी गुना 3 बार होगा, क्योंकि 3 के साथ में जो है q दिया हुआ है। यहाँ पे 3 तिया 9 तिया 27 होगा और q को जो है 3 बार गुना करेंगे तो q वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिख 9m के रूप में, तो यहाँ पे जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे कितना 9 के रूप में दिखाना है, तो 9 ही यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन लेंगे। 9 जब कॉमन लेंगे तो 9 से भाग लगाएंगे 27 में, कितने बार में जाएगा 3 बार में। तो 9 तिया 27 क्यू का क्या होगा क्यू ही और वर्ग का वर्ग। इसको हम लोग मान लेंगे m, क्योंकि हमको दिखाना है m का रूप में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a वर्ग 9m। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ m बराबर कितना है 3q का घन। अब हम लोग 0 रखे हैं, उसके बाद जो है 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। आइए आप जो है यहाँ पे देख लेते हैं। रखेंगे क्योंकि 0 जो है हम लोग यहाँ ही रख लिए थे, तो r बराबर 1 रखने पे जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पे, दोनों पक्षों में घन करने पे यहाँ i बराबर 1 रखे हैं, जबकि हम लोगों को क्या आया है a बराबर 3q और r के जगह पे हमको क्या रखना है 1, क्योंकि हम लोग r को जो है 1 लिए हैं, r बराबर 1 रखे हैं, इसलिए जो r के जगह पे हम लोगों को 1 रखना है। यहाँ पे 1 रख देंगे और दोनों पक्षों में जो है घन करने, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे आप लोगों को ये साइन लगा लेना है। तो यहाँ पे होगा a का घन बराबर 3q प्लस a का घन। ये आ गया सर्व समीका पे बनेगा, ये बनेगा a प्लस b का घन पे। तो आइए a प्लस b का घन क्या होगा a घन प्लस b घन प्लस 3ab ब्रैकेट 1 a प्लस b, ये इसका फार्मूला हो गया a प्लस b का घन का। यहाँ पे जो है 3q दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है a मान लेंगे 3q को और प्लस 1 को b मान लेंगे। आइए आप लोग हम लोग देखते हैं a का घन 3q, यहाँ पे हमको ये सब समीकरण लगाना है। a का घन, यहाँ पे a हम लोग किसको माने हैं 3q, यहाँ पे जो है 3q का घन प्लस b हम लोग किसको माने हैं 1 को, 1 का घन प्लस, तो प्लस देंगे कितना है 3 का 3 गुने 1 हमको लोग क्या माने हैं 1 को 3q, यहाँ पे 3q गुने b को हम लोग क्या माने हैं 1, तो यहाँ पे a हो गया 3q और प्लस 1। अब आइए जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 3q का घन हम लोग यहाँ पे किए हुए थे, जो कि कितना आया 27q का घन। यहाँ पे a घन का a घन ही लिख देना है, यहाँ पे लिख देंगे 27q का घन प्लस 1 को जो है घन होगा कितना 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1, इसमें कितना होगा 1 ही होगा, 1 का गुना 1 में होगा तो 1, 1 का गुना फिर 1 में होगा तो 1 ही होगा, इसलिए 1 का घन 1 प्लस 3 का गुना 1 में होगा तो 3 होगा, 3 का गुना 1 में होगा तो 3, और फिर 3 को गुना हम 3 में करेंगे कितना होगा 9q ब्रैकेट 1 3q प्लस 1। आइए फिर आगे सॉल्व करेंगे। 27q का 27q ही लिखेंगे प्लस 1 है तो 1। अब इस 9q का गुना जो है पहले इसमें करना है फिर इसमें करना है। 9 का गुना 3 में होगा तो 9 तिया 27, और q को गुना q में होगा तो q वर्ग, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 9 का गुना 1 में होगा तो 9,
और क्यू गुना क्यू होगा कितना होगा, क्यू ही होगा। अब ये तीनों में से हम लोगों को कॉमन निकालना है 27 में से। ये तीनों में से इस सबको इधर ले आएंगे और एक को जो है सबसे पीछे दे आएंगे, क्योंकि तीनों में से हमको कॉमन निकालना है। कि यहाँ पे 27 क्यू का वर्ग प्लस 27 क्यू का वर्ग प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब हमको 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। यहाँ पे जो है हम लोग एक घन का एक घन लिख लेंगे और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, 9 का भाग 27 में लगाएंगे, कितना होगा 9 तिया 27, क्यू का क्यू, घन का घन ही, प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। 9 का भाग 27 में लगाएंगे तो 9 तिया 27 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, प्लस 9 का भाग जो है इस 9 क्यू में लगाएंगे तो 9 खत्म हो, 9 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्यू बच जाएगा। अब प्लस में कितना 1, यहाँ पे हो गया 1 घन बराबर 9, और यहाँ से यहाँ तक हमको लोगों को मान लेना है m, क्योंकि हमको m के रूप में दिखाना है। इसलिए जो है यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेना है m, तो 9m और प्लस क्या है 1। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग जो है r का मान 2 रखने पे, r का मान क्या रखेंगे अब हम लोग 2, क्योंकि 0 रख लिए हैं, 1 भी रख चुके हैं, अब 2 रखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में घन करने पे, दोनों पक्षों में घन करने पे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a 3q का q, और r के रूप हम लोग क्या रखे हैं 2, तो यहाँ पे रख लेंगे 2। अब दोनों पक्षों में जो है यहाँ पे घन करेंगे। आइए देख लेते हैं, a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन। आप लोगों को जो है सब समीकरण दिखा चुके हैं, जो सब समीकरण पर ये बनेगा a प्लस b का घन। यहाँ पे क्या उसका फॉर्मूला होगा, a घन प्लस b घन प्लस 3ab ब्रैकेट 1 a प्लस b, यहाँ का घन प्लस का साइन आए तो प्लस का साइन देंगे। b का हम लोग क्या माने हैं 2, यहाँ पे 2 का घन प्लस तो प्लस दे देंगे, 3 लिखा हुआ है 3, a का मान कितना होगा 3q गुने b को क्या हम लोग लिखेंगे 2 ब्रैकेट 1 a प्लस b, तो 3q प्लस 2 यहाँ पे होगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a का घन होगा a घन, 3q का घन कितना होगा, यहाँ पे जो हम लोग किए हुए थे 27q का घन, यहाँ पे लिख लेंगे 27q का घन। 2 का घन होगा कितना 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ कितना होगा 8, प्लस तो प्लस 3 का गुना 2 में होगा 3 दूनी 6, और 6 का गुना 3 में होगा, 3 का गुना 2 में होगा तो 6 होगा, 6 का गुना 3 में होगा 6 3 18, और क्यू का क्यू। उसके बाद जो है इसको जैसे है वैसे ही लिख देना है। अब आगे सॉल्व करेंगे। a का घन 27q का जो है 27q का घन प्लस 8 का 8 ही लिखेंगे। ये 18 का गुना जो है 3 में होगा, कितना होगा 18 तिया 54, और q को गुना q में होगा कितना होगा q वर्ग, फिर 18 गुना 2 में होगा क्या होगा 18 गुना 36। आइए जो अब इस सबको जो कॉमन निकालना है, इस सबको जो है इधर ले आते हैं, 8 को जो है सबसे लास्ट में दे आते हैं। यहाँ पे होगा 27q का घन प्लस 54q वर्ग प्लस 36q प्लस 8।
अब ए का घन होगा यहाँ पे ए घन हमको जो है 9m के रूप में दिखाना। यहाँ पे 9 हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 9 से भाग लगाएंगे 27 में, 3 बार में जाएगा, क्यू का क्यू, वाई प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। 9 का भाग 54 में जो है 9 का भाग 54 में 6 बार में जाएगा, 9 छा के 54 तो 6 क्यू वाई का क्यू वाई, 9 का भाग जो है 36 में 4 बार में जाएगा, क्यू का क्यू प्लस 8। इतना हम लोगों को m मान लेना है क्योंकि हमको 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है, इसलिए जो है a का घन बराबर यहाँ पे होगा 9। इस सब को हम लोग क्या माने हैं m और प्लस में 8। हम लोग जो है लिख भी सकते हैं हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक, हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो। हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे जो है लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।